नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और उसमें एक बड़े अधिकारी जिनका नाम है कृपाशंकर कनौजिया, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनको कांस्टेबल बना दिया। ये निर्णय क्यों लिया गया? तो 2021 में ये जो कृपाशंकर कनौजिया हैं, ये किसी दूसरी औरत के साथ होटल में पाए गए। जब वो एक बड़ी छुट्टी पर गए थे, तभी उन्होंने सभी अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए और वो किसी दूसरी औरत के साथ, जो कि पुलिस दल में ही काम करने वाली एक पुलिस कर्मचारी थी, उसके साथ उनका एक अफेयर था। और उस औरत को लेके वो होटल में ठहरे थे कानपुर में, और वहाँ पे फिर उन्नाव के पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उनका फ़ोन ट्रेस हुआ और उसमें वो होटल में पाए गए, उनको पकड़ा गया। उसके बाद 2021 से इस पूरे मामले की जांच शुरू थी। अभी उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया, गवर्नमेंट के पास ये सब उसका जो रिपोर्ट है वो भेज दिया। गवर्नमेंट ने उनको उनका डिमोशन करने के लिए अनुमति दी और इसके बाद सुपरिटेंडेंट पुलिस से ये कृपाशंकर कनौजिया जो हैं, ये अभी कांस्टेबल बन गए। तो एक तरीके से पुलिस ने लिया हुआ ये निर्णय जो स्वागत करने लायक है, क्योंकि अब तक हम लोग देखते हैं कि पुलिस में भी भ्रष्ट लोग होते हैं, पुलिस दल में भी भ्रष्टाचार होता है, अनेक गैर कानूनी तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, बहुत सारी बातें होती रहती है, इसके बारे में बोला जाता है, बहुत सालों से बोला जा रहा है। लेकिन इसमें जो भी पुलिस फंसते हैं तो उन पर कार्रवाई क्या होती है? तो उनका निलंबन किया जाता है, उनका वेतन काट दिया जाता है, इतनी कार्रवाई होती है। उसके बाद उसका सबक बाकी पुलिस कर्मचारी रहेंगे, उनको मिलता ही है, ऐसे हम बता नहीं सकते। लेकिन कार्रवाई इतनी होती है कानूनी तरीके से, गवर्नमेंट की तरफ से ये कार्रवाई, जो कि लिखी हुई कार्रवाई है कि निलंबन किया जाता है। लेकिन अभी ये जो कार्रवाई हुई है, ये एक तरीके से स्वागत करने लायक कार्रवाई है, क्योंकि इसके वजह से पुलिस दल में एक अच्छा सबक मिल सकता है, जो नए पुलिस कर्मचारी होंगे उनके लिए, और जो अभी भी पुलिस दल में है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सबक होगा कि आप लोगों को यहाँ पे काम करना है तो एक नैतिकता के तौर पर काम करना है। जब कोई आम इंसान किसी अफेयर में फंसा होता है, अपनी बीवी को धोखा देकर किसी दूसरी औरत के साथ पाया जाता है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करती है कानूनी तरीके से, उसको जेल में डाला जाता है या उस पर दंडात्मक कार्रवाई होती है। वही पुलिस जब खुद ही इसी तरह के अफेयर में अटक जाती है, अफेयर में फंसी हुई नजर आती है, तो फिर लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही पूछेंगे कि यही पुलिस हम पर कार्रवाई करती है, हम में से कोई आम आदमी अगर अफेयर में फंस जाता है तो हम पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन खुद पुलिस ही अगर इस तरह के हरकत में फंसी हुई है, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह का बर्ताव कर रही है, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? तो गवर्नमेंट ने यह दिखा दिया उत्तर प्रदेश की कि ये कार्रवाई मामूली निलंबन की कार्रवाई नहीं होगी, इनका पूरी तरह से डिमोशन ही किया जाएगा। तो आज कृपाशंकर कनौजिया का डिमोशन हो गया, आज वो कांस्टेबल बन गए। जिन अधिकारियों के साथ वो काम करते थे, जिनको आदेश देते थे, उन्हीं अधिकारियों के हाथ के नीचे आज उनको काम करना पड़ेगा। एक तरीके से बाकी अधिकारियों के लिए यह सबक रहेगा कि आप अगर इस तरह की गैर कानूनी कुछ काम करोगे, इस तरह के हरकतें करोगे, तो आप पर भी यह कार्रवाई की जाएगी। और ये डिमोशन अब होने के बाद अब देखिए, हर पल ये जो कनौजिया नाम का अधिकारी है, इसे हर पल ये याद आएगा कि मैंने क्या गलती की। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक वक्त में था, आज मैं कांस्टेबल बन गया हूं। कितनी बड़ी गलती की है। पारिवारिक तो उसने भी अपने बीवी को धोखा दिया ही है, वो तो मामला होगा ही उसके ऊपर, लेकिन ये जो पुलिस दल की बदनामी इसके वजह से हुई, उसके लिए यह सबक होगा। तो ये अच्छा निर्णय योगी सरकार ने लिया है। एक तरीके से ये हम लोग कह सकते हैं क्रांतिकारी निर्णय है, और हर जगह पे इस तरह के निर्णय ले लेने चाहिए, सिर्फ पुलिस दल में ही नहीं, बाकी भी जो सरकारी कार्यालय हैं, जहां पे इस तरह के कोई गैर कानूनी हरकतें करता है और वो पाया जाता है, पकड़ा जाता है, उस पर दोषारोप सिद्ध हो जाते हैं, तो उस पर यही कार्रवाई होनी चाहिए कि वो अगर अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है,
तो उसकी पोजीशन इतनी नीचे लाओ कि उसको दिखा दो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है ऊपर की पोजीशन पर, ऊपर के पद पर बैठने की। और यही नहीं तो सिर्फ उसको जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता उसी पद पर उसे रखो, ताकि उसको पता चले, उसके आजू बाजू के जो भी उनके अधिकारी हैं, जो भी उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं, वो सभी लोगों को पता चले कि किस तरह की घिनौनी हरकत इस व्यक्ति ने की थी कि जिसको ये सजा मिली। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये जो निर्णय लिया है इसका स्वागत करना चाहिए और इसी तरह की निर्णय जो हैं सभी जगह पर होने चाहिए, ताकि लोगों को भी ये लगे, लोगों को भी एक विश्वास हो कि इस तरह की अगर हरकत पुलिस दल में बैठे हुए कोई अधिकारी करेंगे तो उनको इस तरह की कार्रवाई उन पर की जाएगी, उनका उस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अपने आप ही इस तरह के पुलिस दल, इस तरह के सरकारी कार्यालय अपने आप ही उसकी सफाई हो जाएगी, जिसके बारे में बोला जाता है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। तो इसी तरह से वो भ्रष्टाचार, इस तरह के गैर कानूनी हरकतें खत्म हो सकती हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।